एक सवाल। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मॉडर्न साइंस आज एक ऐसी बात कह रही है जो इस्लाम ने 1400 साल पहले बता दी थी, तो क्या तुम यकीन करोगे? थोड़ा सोचो, क्यों रात का आखिरी पहर इतना खास होता है? जब दुनिया सो रही होती है, सड़कें खामोश होती हैं, नोटिफिकेशंस रुक चुकी होती हैं और हर तरफ एक अजीब सी सुकूनियत होती है, लेकिन उसी वक्त इंसान का दिमाग अपनी सबसे पावरफुल स्टेट में होता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिजाइन है। और यही वो वक्त है जिसे अल्लाह ने तहज्जुद के लिए चुना। आज का इंसान थका हुआ है, सिर्फ जिस्म से नहीं बल्कि दिमाग से, रूह से। हम दिन भर भागते रहते हैं, काम के पीछे, लोगों के पीछे, एक्सपेक्टेशंस के पीछे, और रात तक अंदर से बिल्कुल खाली हो जाते हैं। फिर हम सुकून ढूंढते हैं सोशल मीडिया में, वीडियोस में, म्यूजिक में, लेकिन सुकून मिलता नहीं। क्यों? शायद इसलिए कि सुकून जगह में नहीं होता, वक्त में होता है, और हम उस वक्त को मिस कर देते हैं। अब साइंस की तरफ आते हैं। हर इंसान के जिस्म के अंदर एक नेचुरल सिस्टम होता है, एक इनविजिबल क्लॉक, जिसे साइंस बायोलॉजिकल क्लॉक कहती है। यह सिस्टम 24 घंटे काम करता है और तुम्हारे सोने, जागने और फील करने तक को कंट्रोल करता है। लेकिन रात के आखिरी हिस्से में जब तहज्जुद का वक्त होता है, तो जिस्म के अंदर एक खास तब्दीली शुरू होती है। मेलाटोनिन, वो हार्मोन जो तुम्हें सुलाता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, और कॉर्टिसोल, वो हार्मोन जो तुम्हें जगाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी जिस्म खुद बाखुद नींद से जागने की तरफ शिफ्ट हो रहा होता है, जैसे कोई खामोशी से तुम्हें उठा रहा हो, बिना आवाज के बुला रहा हो। और सिर्फ जिस्म नहीं, दिमाग भी इस वक्त बदल रहा होता है। दिमाग की वेव्स धीरे धीरे शिफ्ट होती हैं। दिन के वक्त बीटा वेव्स होती हैं, फास्ट, बेचैन और नॉइजी। इसीलिए हम ओवरथिंक करते हैं, जल्दी रिएक्ट करते हैं और कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन रात के इस सुकून में अल्फा वेव्स उभरने लगती हैं, और फिर थीटा वेव्स और गहरी हो जाती हैं। ये वो स्टेट है जहां सोच गहरी होती है और दिल ज्यादा महसूस करता है। निकोल टेस्ला ने कहा था, इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। और शायद इंसान का दिमाग भी इसी वक्त एक मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पर होता है। अब सोचो, अगर ये वक्त इतना पावरफुल है, तो अगर तुम इस वक्त उठकर अपनी रब से बात करो, तो क्या होगा? तहज्जुद सिर्फ नमाज नहीं, ये एक कनेक्शन है, एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन जो सिर्फ तुम और अल्लाह के दरमियान होता है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई नॉइज नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा रब। जब तुम सजदे में जाते हो, तो सिर्फ जिस्म नहीं झुकता, ईगो झुकता है, स्ट्रेस झुकता है, अंदर का बोझ झुकता है। और जब हाथ उठते हैं, तो सिर्फ अल्फाज नहीं उठते, अंदर का दर्द उठता है, उम्मीद उठती है, रूह उठती है। साइंस कहती है ये क्लैरिटी का पीक वक्त है। दीन कहता है ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। शायद दोनों एक ही बात कह रही हैं, बस अल्फाज मुख्तलिफ हैं।
और फिर रात धीरे धीरे खत्म होती है। फज्र होती है। रोशनी धीरे धीरे फैलती है, लेकिन असल रोशनी अंदर होती है। एक नई शुरुआत, एक हल्का सा दिल, एक क्लियर सा दिमाग। तब समझ आता है सुकून दुनिया में नहीं, बल्कि रब की याद में है।